नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में आज कौन सा बड़ा निर्णय लिया है, और उसके बाद ये बताएंगे कि राज्यसभा सांसद के रूप में विभिन्न पार्टियों द्वारा राजस्थान से कौन कौन से सदस्य चुने जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज राजस्थान की राजनीति में एक और बड़ा भावात्मक फैसला सामने आया है, और इस बार मुद्दा है गाय, गांव और ग्वाला। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। राजस्थान सरकार ने गांव ग्वाला योजना की शुरुआत की है, या इस योजना की शुरुआत करने का एक ऐलान किया है। और इस योजना के तहत अब गांव में गाय चराने वाले ग्वालों को हर महीने 10,000 रुपये का एक मान दे दिया जाएगा। यानी परंपरा और उनकी आजीविका को अब सरकारी संरक्षण मिलने जा रहा है। और सरकार का तर्क एकदम साफ है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुपालन को मजबूती देना और बेसहारा व खुली घूमने वाली गायों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना, ये सबसे पहला और सबसे मजबूत काम है। सरकार ऐसा मान रही है। और लंबे समय से किसान और ग्रामीण समाज ये मांग उठा रहे थे कि गौवंश की देखरेख के लिए व्यवस्थित व्यवस्था बने, क्योंकि फसल नुकसान और सड़कों पर घूमते पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही थी। और अब इस योजना के जरिए प्रत्येक गांव में जिम्मेदारी तय होगी, और बहुत सारे ग्वाले हैं वो पंजीकृत भी होंगे और उन्हें तय मानदेय भी मिलेगा। और बदले में गायों की चराई, देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। और ये ध्यान रखा जाएगा कि किस प्रकार से बेसहारा घूमती हुई गायों का है वो कंजर्वेशन किया जाए, और किस तरीके से है वो रोजगार के रूप में इस पूरे सिस्टम को तब्दील किया जाए। सरकार की ये बड़ी एक मंशा है, और आज सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगाते हुए ये ऐलान कर दिया है कि एक नई योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। राजनीतिक तौर पर भी यह बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की सामाजिक संरचना में गोवंश का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। सवाल ये भी है कि क्या 10,000 का मानदेय पर्याप्त है? क्या चयन की प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी? और क्या इससे कोई आवारा पशुओं की समस्या वास्तव में कम होगी? बड़े सवाल है। लेकिन फिलहाल सरकार का संदेश एकदम साफ है। गांव की परंपरा को सम्मान और ग्वालों को पहचान और पशुपालन को आर्थिक आधार प्रदान करना। अब निगाहें इस बात पर है कि ये योजना जमीन पर कितनी प्रभावी उतरती है, और क्या ये ग्रामीण राजस्थान की तस्वीर बदल पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल आज आपके दिमाग में गूंज रहा है। लेकिन कम से कम सरकार ने रोजगार के लिए एक अच्छी व्यवस्था की है, जो सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी है। लेकिन अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। आज निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव की अधिसूचना जारी की है। इसके लिए नामांकन आज से 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं, और मतदान अगले महीने की 16 तारीख को होगा। हालांकि राजस्थान के लिए राज्यसभा चुनाव जून में प्रस्तावित है, लेकिन इन चुनावों को सबसे रोचक जो घमासान है वो राजस्थान में देखने वाला है या मिलने वाला है। राजस्थान की राजनीति में जून की तपीस इस बार सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी पारा चढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसी जून में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही है, और इन 3 सीटों में छुपा है सत्ता का संतुलन, प्रतिष्ठा और भविष्य की रणनीति का एक बड़ा खेल। इनमें से कांग्रेस की 1 और बीजेपी की 2 सीट शामिल है। लेकिन असली चर्चा जिस सीट पर है वह कांग्रेस की है, जो इस वक्त हॉट सीट बन चुकी है। और इस हॉट सीट पर राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अपनी फील्डिंग लगानी, यानी कि लॉबिंग करनी शुरू कर दी है। और ये वही नेता हैं जो पिछली बार जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर के पार्टी से नाराज़गी जता चुके हैं, और अब एक बार फिर से अपनी दावेदारी को लेकर के सक्रिय हो गए हैं। वे पार्टी के नेता कौन हो सकते हैं आपको पता ही होगा, उनका नाम पवन खेड़ा है। वहीं पार्टी राजस्थान के बड़े नाम पर बड़ा विचार कर रही है, और उधर बीजेपी ने 1 सीट पर नेता रिपीट करने की तैयारी है वो शुरू कर दी है। यानी साफ संकेत है कि 1 सीट राजस्थान के बाहर के नेता के पास रहेगी, जबकि दूसरी सीट पर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के नाम के बीच टक्कर की चर्चा फिर से तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इन सीटों पर जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक जरूरतों के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए उम्मीदवारों के नाम पर गहन मंथन कर रही हैं, क्योंकि राज्यसभा सिर्फ संसद का उच्च सदन नहीं बल्कि रणनीतिक नियुक्तियों का मंच भी है। बीजेपी के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू
और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस से राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल इसी जून में पूरा होने वाला है और बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान के बाहर से आते हैं और वे मोदी सरकार में रेल मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री भी है। यानी कि आपने देखा होगा ये वही बिट्टू है जिस समय वे एक राज्यसभा में प्रवेश कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने उनको कहा था कि देखो ये मेरे गद्दार मित्र है, वे जा रहे हैं। वही बिट्टू की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नीरज डांगी और बीजेपी के राजेंद्र गहलोत 6 साल का कार्यकाल पूरा कर रही हैं और दोनों ने जून 2020 में राज्यसभा चुनाव जीता था, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए थे और उनका कार्यकाल जून 2026 तक होने के कारण वे लगभग 2 साल ही इस सीट पर रह सके हैं। दरअसल अगस्त 2024 में राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल केरल के अलापुझा से लोकसभा सांसद चुने गए थे और इसके बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और संख्या बल में मजबूत बीजेपी ने मौके को भांपते हुए रवनीत सिंह बिट्टू को अपना उम्मीदवार बनाया और वे जीत भी गए, जबकि कांग्रेस ने उस चुनाव में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। अब कहानी फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई है कि जहां कांग्रेस की सीट पर राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता जैसे कि पवन खेड़ा सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने लॉबिंग करनी शुरू कर दी है और वे अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए राजस्थान कनेक्शन को भी भुनाने की कोशिश कर रही हैं। पवन खेड़ा का जन्म उदयपुर में हुआ था और वे इस तथ्य को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि उनकी शिक्षा और सक्रिय राजनीति का केंद्र दिल्ली रहा है और राजस्थान की राजनीति में वे कभी भी जमीनी तौर पर सक्रिय दिखाई नहीं दिए। करीब 7 वर्ष पहले उनके पिता HL खेड़ा का देहांत हो गया था, तो उदयपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और अब सूत्रों के अनुसार पवन खेड़ा का एक तर्क ये भी है कि वे मेवाड़ से ताल्लुक रखने के कारण उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। वे ये संदेश देना चाहते हैं कि मेवाड़ में कांग्रेस को एक प्रभावी चेहरा मिल सकता है। याद कीजिए जुलाई 2022 में जब देश के अलग अलग राज्यों में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था और राजस्थान की 4 सीटें भी उसमें सम्मिलित थी, तब कांग्रेस के पवन खेड़ा को उम्मीद थी कि उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन 29 यानी कि 29 मई को जब कांग्रेस ने सभी 10 सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी की तो पवन खेड़ा का नाम कहीं नहीं था और सूची जारी होने के बाद उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि तपस्या में कोई कमी रह गई है और उसके बाद पार्टी ने उन्हें मीडिया पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन भी बनाया और वे बड़े अच्छे तरीके से उन्हें भुना भी रहे हैं। उस चुनाव में राजस्थान की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद कुमार तिवारी को मौका दिया था और वे सभी जीते भी थे, जबकि एक सीट पर बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बनाया और वे भी जीत गए। अब कांग्रेस के सामने सवाल यह है कि क्या इस बार वे पवन खेड़ा को मौका देंगे या फिर उन्हें दिया जाना चाहिए या फिर राजस्थान के किसी ज़मीनी और बड़े चेहरे पर दांव लगाने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी का नाम मजबूत दावेदार के नाम पर उभर रहा है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि डॉक्टर जोशी के नाम पर गंभीरता से कांग्रेस विचार कर सकती है और कर भी रही है, क्योंकि वे राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल है और वे केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, विधायक और सांसद भी रह चुके हैं तथा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में महत्वपूर्ण पद भी संभाल चुके हैं। उनके पास व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव भी है और वे मेवाड़ क्षेत्र में वे कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और अक्सर चुनावों में मेवाड़ में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमज़ोर रही है, वहाँ बीजेपी थोड़ी सी हावी दिखाई दे रही है और पार्टी का मानना है कि यदि स्थानीय चेहरे को राज्यसभा का बड़ा मंच दिया जाए तो क्षेत्रीय संवेदनाओं के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में उत्साह का एक संचार होगा। यानी कांग्रेस के सामने समीकरण साफ है कि एक तरफ राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय चेहरा, तो दूसरी तरफ राजस्थान की धरती से जुड़ा एक अनुभवी नेता और उधर बीजेपी ने भी जो अपनी रणनीति है वो लगभग तय कर ली है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के एक सीट पर रवनीत सिंह बिट्टू को रिपीट करने का पार्टी मन बना चुकी है और इसके 2 मजबूत कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये है कि क्षेत्रीय राजनीति समीकरणों में उनका चेहरा फिट बैठता है और दूसरा ये है कि पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और ऐसे में उनके राष्ट्रीय मंच पर बनाए रखना एक रणनीतिक दृष्टि से लाभकारी भी है। और अब दूसरी सीट की बात करते हैं जहां प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के नाम सबसे ऊपर चर्चा में है।
राजस्थान की राजनीति में पिछले विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौर को हराया जाना काफी चर्चा में रहा था और उनके समर्थक लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें संगठन या सत्ता में कोई बड़ा पद मिलेगा। सूत्रों के अनुसार राजेंद्र राठौर भी खुद के उम्मीदवार बनने की आशा में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के यानी कि दिल्ली के संपर्क में है। वे 7 बार लगातार विधायक और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और सदन में हमेशा तैयारी के साथ आकर प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखने के लिए राजेंद्र राठौर जाने जाते हैं। उनका अनुभव, उनकी जो भी संगठन में पकड़ है, उनकी दावेदारी और भी मजबूत बनाती हैं। वहीं बीजेपी के सूत्रों के अनुसार सतीश पूनिया भी मजबूत दावेदार माने जा रही हैं। पूनिया की संगठन और कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है और वे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और हरियाणा चुनाव प्रभारी रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद उन्हें राजस्थान से बाहर संगठनात्मक जिम्मेदारियां देते हुए उनको व्यस्त रखा गया था और उनके समर्थकों का मानना है कि यदि उन्हें राज्यसभा के लिए मौका मिलता है तो ये संदेश साफ जाएगा कि पार्टी अपने समर्पित और संगठनात्मक नेताओं को सम्मान देती हैं। और अब सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी संगठनात्मक संतुलन साधेगी या चुनावी रणनीति को प्राथमिकता देगी, क्योंकि यह भी अहम होता है कि इस चुनाव के अंदर कौन किसका क्या चेहरा बनाते हैं। क्या कांग्रेस मेवाड़ कार्ड खेलेगी या राष्ट्रीय चेहरों को आगे बढ़ाएगी, और क्या पवन खेड़ा की लॉबिंग रंग लाएगी या सीपी जोशी का अनुभव पवन खेड़ा पर भारी पड़ेगा। क्या राजेंद्र राठौर की वरिष्ठता काम आएगी या सतीश पूनिया की संगठनात्मक ताकत, और क्या रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा मौका देकर बीजेपी राष्ट्रीय संतुलन साधेगी। इन 3 सीटों पर जो भी निर्णय होगा वह सिर्फ राज्यसभा का गणित नहीं बल्कि राजस्थान की आगामी राजनीति की दिशा तय करने वाला होगा, क्योंकि राज्यसभा के ये चेहरे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी की रणनीति, संदेश और शक्ति संतुलन का एक आधार बनेंगे। इसलिए जून की यह लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जातीय समीकरण और संगठनात्मक संतुलन की ओर बढ़ रही है। और यही कारण है कि दिल्ली से जयपुर तक और मेवाड़ से लेकर के मरुस्थल तक राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है और अब निगाहें टिक गई है हाईकमान के फैसले पर, क्योंकि अंतिम मुहूर्त वहीं से लगेगी और तब ये तय होगा कि राजस्थान की इन सीटों पर कौन जाएगा संसद के उच्च सदन में और किसके राजनीतिक किस्मत इस जून में चमकेगी। अब आपको जीवन से जुड़ी एक छोटी और एक गहरी बात बताते हैं। मनुष्य का जीवन बड़े अवसरों से नहीं बल्कि छोटे छोटे दैनिक कर्मों से बनता है। सुबह समय पर उठना और परिवार से विनम्रता से बात करना और ईमानदारी से काम करना और किसी की मदद कर देना, यही साधारण से दिखने वाले काम मनुष्य को असाधारण बनाते हैं। हम अक्सर बड़े सपनों की बात करते हैं लेकिन रोज की आदतें ही भविष्य तय करती हैं। एक दिन की लापरवाही नुकसान कम करती है पर रोज की लापरवाहियां जीवन की दिशा बदल देती हैं। और इसलिए जीवन का रहस्य किसी बड़ी सफलता में नहीं बल्कि हर दिन को जिम्मेदारी और अनुशासन और कृतज्ञता के साथ वे जीने में छिपा है। रेड प्लस न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।